अस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलादिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि व असहारिहि व अंसारिहि व अशियाइहि व मुहब्बिहि व उम्मतिहि व अलैना मअहुम अजमईन या अरहमर राहिमीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नार। अल्लाह तबारक व तआला का लाखों करोड़ों एहसान है कि आज हम बलिया में रहमत आलम कॉन्फ्रेंस में हाजिर हो पाए हैं। इल्म की महफिल है, जिक्र की महफिल है, इसमें बैठने का भी सवाब है, सुनने का भी सवाब है। उन लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगा जो अपने बच्चों को लेकर आए हैं, क्योंकि यही बच्चे 50 साल बाद बताएंगे कि हमने देखा था 50 साल पहले कि लोग सलातो सलाम पढ़ते थे। क्योंकि जो पुरफितन दौर चल रहा है उसमें हर शख्स मुज्तहिद मुतलक बना बैठा है। इंटरनेट पे जाकर दीन सीख रहे हैं, अरबी नहीं पढ़ सकते हैं, उर्दू नहीं पढ़ सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी में हदीसें पढ़कर, और उससे भी बुरी बात रोमन हिंदी में, रोमन उर्दू में पढ़कर फतवे दे रहे हैं। इमाम बुखारी ने अपनी सही में किताबुल फितन में हदीस नकल फरमाया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो क़यामत की निशानियां बताई हैं उनमें एक ये है कि अल्लाह ताला इल्म को उठा लेगा। हुजूर ने फरमाया अल्लाह ताला इल्म को उठा लेगा। फरमाया इल्म को यूं उठाएगा कि अहले इल्म यानी उलमा को एक एक करके उठा लेगा, और उसके बाद जाहिल लोग होंगे, जहल लफ्ज़ आया है, उसके बाद जाहिल लोग होंगे जो अपनी राय को दीन बनाकर पेश करेंगे। आज आप देखते होंगे बेटा बाप को बता रहा है अब्बा ये शिर्क है, ये बिदअत है। लड़की अम्मा को बता रही है कि अम्मा ये जो आप करती हैं बिदअत है। तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा हमारे बुजुर्ग हाफिज़ व कारी मुख्तार अहमद अजीज़ी साहब, उनकी तमाम तंजीम, तमाम उलमाए बलिया को कि उन्होंने इस अहम कॉन्फ्रेंस दस्तारबंदी के मौके पर मुनक़िद की, जिसमें हम मुसलमानों के तालीमी रुझान, तालीमी हालात, मजहबी इख्तिलाफ़ात और चंद एक और चीज़ों पे गुफ्तगू करने का इरादा रखते हैं। फ़्लाइट भी पकड़नी है मुझे बनारस से सुबह की, और यहाँ से सफ़र भी लंबा है, इसीलिए आपको तवज्जो के साथ तकरीर को समाप्त करना है। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, जिस आयत की मैंने तिलावत की उसका मफ़हूम यह है कि ए ईमान वालों, ईमान वालों से मुखातिब, ए ईमान वालों अपने आप को बचाओ और अपने घर वालों को बचाओ आग से, यानी जहन्नम की आग। अब पता लगा कि ईमान वालों को यह हुक्म है कि इनको अपने आप को भी बचाना है और अपने घर वालों को भी बचाना है जहन्नम की आग से। कैसे बचाएंगे? अल्लाह तबारक व तआला ने जब फरिश्तों को हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करने का हुक्म दिया, इसकी तफसीर में मुफस्सरीन ने एक
वजह जो बयान की, कई एक वजूहात बयान की है, लेकिन एक वजह जो बयान की कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीजों का इल्म दिया गया था, लिहाजा इल्म की फौकियत और इल्म की अफजलियत दिखाने के लिए भी सजदा कराया। आज ये तस्वीर का पहला रुख है। तस्वीर का दूसरा रुख है, भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई जिसको स्ट्रक्चर कमेटी रिपोर्ट कहते हैं, जो उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी तमाम जबानों में है। उस रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में सबसे पिछड़ी कौम तालीम के एतबार से, माश पैसे के एतबार से अगर है तो वो मुसलमानों की कौम है, मुसलमान। इस कमेटी को स्ट्रक्चर कमेटी रिपोर्ट कहते हैं। वो दीन जहां सबसे पहली आयत जो नाजिल हुई थी, इकरा, पढ़ो अपने रब के नाम से, उस दीन के मानने वाले आज तालीमी एतबार से सबसे पिछड़े हैं। वो दीन जहां ऐसे ऐसे उलमा हुए जिन्होंने 80 जिल्दों में तारीख दमिश्क जैसी किताबें लिख दी, आज वहां के बच्चे कितने पिछड़े हैं अभी मैं बताऊंगा। एक नुक्ते की बात समझ लीजिए, इस पर इरशाद फरमाया है कि जब तक तुम दुनिया के लिए नफा बख्श रहोगे, अल्लाह ताला तुमको दुनिया पे कायम रखेगा। आज हम दुनिया को क्या फिक्र दे रहे हैं। अभी कोरोना की महामारी आई थी कि नहीं आई थी? 51 इस्लामिक मुल्क हैं, एक ने भी कोरोना का टीका इजाद नहीं किया। एक यहूदी मुल्क इजराइल ने मिलकर अकेले इतने नोबेल प्राइज जीते हैं, एक अकेले मुल्क ने, कि 51 इस्लामिक मुल्क मिलकर भी नहीं जीत पाए। ये कौम की एक हालत है जिसको हम बता इसलिए रहे हैं कि हम देखें कि अगर हम दुनिया में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो इसका तरीका क्या है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा फरमाया है और आंखें दी हैं, कान दिए हैं, ज़हन और कल्ब दिया है, और कुरान मजीद ने फरमाया है अफला तदब्बरून अफला तफक्करून। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि उसकी निशानियों पर गौर और फिक्र करो। आपने कुरान मजीद में एक वाकया पढ़ा होगा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब अपनी फौज लेकर जा रहे थे तो दो चींटियां आपस में बात कर रही थी। ये किसकी जिम्मेदारी थी पता लगाना कि चींटियां कैसे बात करती हैं? ये हमारी जिम्मेदारी थी, क्योंकि कुरान मजीद में अफला तदब्बरून तफक्करून, लेकिन गैरों ने, अंग्रेज साइंसदान ने कहा, पता लगाया, ants release a chemical called pheromones and it is through these chemicals ants communicate। अंग्रेजों ने पता लगाया, उन्होंने इस आयत पे तहकीक की और पता लगाया कि चींटियां एक किस्म का रसायन, केमिकल छोड़ती हैं और उस रसायन के जरिए वो बात करती है। क्योंकि हमने कुरान मजीद को पढ़ा है, उसके तर्जुमे को हमने जानने की कोशिश नहीं की है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने आखिरी नबी इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में मबूस फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी का तरीका बताया है। बुखारी शरीफ की हदीस है, अ गिविंग हैंड इज बेटर देन अ रिसीविंग हैंड। देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर होता है। आज हम इल्म दे रहे हैं दुनिया को। आइए इसी जलसा गांव में देखें, ये माइक मेरे सामने है, ये मुसलमानों ने इजाद नहीं की।
हर बच्चे के पास मोबाइल है, मुसलमानों ने इजाद नहीं किया। ये ट्यूबलाइट हमारे सामने है, मुसलमानों ने इजाद नहीं किया। जनरेटर चल रहा है, मुसलमानों ने इजाद नहीं किया। हम बताएं कि हमने दुनिया को क्या दिया है। अब साइंस को छोड़ दीजिए, हम अपनी फिक्र तक नहीं दे पा रहे, हम अपनी फिक्र तक नहीं दे पा रहे। चलिए साइंस में पिछड़ गए, लेकिन सोशल थ्योरी, ह्यूमन थ्योरी भी हम नहीं दे पा रहे हैं। पता ये लगा हम भी गैरों की तरह हो गए हैं और इस दुनिया में ऐश और आराम कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया, जिसको इमाम देलवी ने मुस्नदुल फिरदौस में ज़ईफ सनद के साथ नकल फरमाया है, और ज़ईफ हदीस फज़ाइल और मनाकिब में कबूल है, जैसा कि इमाम इब्न सलाह ने अपने मुकद्दमे में नकल फरमाया और इमाम सुयूती ने और इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने इस पे इत्तेफाक फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपनी औलादों को 3 चीजों का इल्म दो। पहला, कुरान मजीद का। दूसरा, मेरे मुताल्लिक इल्म दो, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक। और तीसरा फरमाया, मेरे अहले बैत के मुताल्लिक इल्म दो। अब आइए इस हदीस शरीफ को ज़हन में रखें और अपने बच्चों से बुनियादी सवाल पूछें, बेटा कुरान मजीद में कितनी सूरतें हैं? आपके बेटे को जरूर मालूम होगा पठान फिल्म की स्टोरी क्या है, लेकिन कुरान मजीद में कितनी सूरतें उसको मालूम नहीं होगा। ये मैं हमारे घर के बालिग बच्चों की बात बता रहा हूं। उनको मक्की और मदनी सूरतों में फर्क नहीं मालूम होगा। कुरान मजीद में कौन सी सूरत में बिस्मिल्लाह नहीं है इब्तिदा में, उनको उसका नाम भी नहीं मालूम होगा। लड़की को हम जब उसको विदा करेंगे तो कुरान शरीफ देंगे, उसको गिलाफ में लपेट कर वो लड़की घर में रख देगी, और जब घर में कुरान खानी होगी तो इसी मदरसे के बच्चों को बुलाया जाएगा। वो बच्चे आकर तिलावत कुरान पाक करेंगे, और जब कहा जाएगा इस मदरसे का ताउन कीजिए कि इसी मदरसे से निकलने वाले बच्चे आपके यहाँ शादी में जाते हैं, आपके यहाँ तिलावत करते हैं, आपके मैयत में आते हैं, आपके घर में बच्चा पैदा होता अजान आते हैं, इस मदरसे का कुछ ताउन कीजिए, तो जेब से 10 रुपए का वो नोट निकलता है जो बाजार में चलता नहीं। ये हमारे कौम की हालत है। सोचिए, कुरान मजीद के मुतालिक इल्म नहीं है, और कौन सा ऐप, गंदा बेहुदा ऐप आ गया है। टिकटॉक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट सब मालूम है। तो आप क्या समझते हैं आपको इज्जत मिल जाएगी? अल्लाह ताला के कलाम पाक को हमने नजरअंदाज किया है, न तिलावत करते हैं, न समझते हैं, सोचते हैं कि भाई हमको जो है दुनिया में कामयाबी मिल जाएगी। तो याद रखिए, दुनिया में कामयाबी और आखिरत में कामयाबी के अलग अलग फॉर्मूले हैं, मैं उस पर भी गुफ्तगू करूंगा। हुजूर ने दूसरा फरमाया, मेरे मुतालिक अपने बच्चों को इल्म दो, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक। आप अपने बच्चे से कोई बड़ा सवाल उसूल शाशी का मत कीजिए, न तफसीर कबीर पढ़िए, ना बुनियादी सवाल कीजिए। बेटा, जिनके नाम का तुम कलमा पढ़ते हो उनके वालिदैन का क्या नाम है? बुनियादी सवाल। गौसुल आजम के वालिदैन का नाम नहीं पूछ रहे, गरीब नवाज के वालिदैन का नाम नहीं पूछ रहे हैं, रिदवानुल्लाह अजमईन। हुजूर के वालिदैन का नाम कितने हमारे घर में बालिग बच्चे बता पाएंगे? अगर नहीं बता पाए तो उन बच्चों को छोड़िए, उनके अम्मा अब्बा को अपना मुहासबा करना चाहिए। तो याद रखिए, जुमा की एक वक्त की नमाज पढ़कर फिर बिरयानी पर टूट पड़ने से दुनिया में इज्जत हासिल नहीं होगी। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया है, ए ईमान वालों, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुमको साबित कदम रखेगा। कौन सी आयत है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह के दीन की मदद करोगे। हाफिज साहब लोग बताइए,
बताइए, मैं बता दूंगा, हाफिज नहीं हूं, बता दूंगा। अल्लाह ताला का वादा है कि अगर वो मदद तुम चाहते हो अल्लाह की, तो क्या करना है तुमको? अल्लाह के दीन की मदद करनी है। हम अल्लाह के दीन की मदद कैसे कर सकते हैं? सवाल उठा कि नहीं उठा? अपने घर में सबसे पहले दीन कायम करके हमने अपने घर में नमाजों को छोड़ा। जामे तिर्मिज़ी की हदीस में हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत के लिए फजर के बाद वाली नमाज में बरकत को रखा है। किस वक्त में? फजर की बाद। कल सुबह सरगे कर लीजिए मौलाना गुलाम यज़दानी साहब, मैं गारंटी दे रहा हूं कि हमारे नौजवान 99% फजर भूल करके सो जाएंगे। हुजूर ने फरमाया कि बरकत का वक्त कौन सा है? फजर के बाद। हमारे बच्चे तो चादर तान के सोए रहते हैं। तो आज ये बता दीजिए, हमको क्यों क़यादत मिलेगी, हमको क्यों इज्जत मिलेगी? हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि अल्लाह ताला को राजी करे? तीसरा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे अहले बैत के मुतालिक इल्म लो। हर साल मुहर्रम के जलसों में हम शामिल होते हैं, जायज़ है, अच्छा काम है, शामिल होना चाहिए। लेकिन पूछिए हजरत से जो 50 साल से तकरीर सुन रहे हैं, हजरत सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हुए तो उनकी उम्र कितनी थी? तो पता ये लगा इन सब का एक जवाब, हमारी कौम तालीम से दूर है, इल्म से दूर है। तो एक साहब जवाब देंगे, नहीं हम अपने बच्चे को अंग्रेजी मीडियम स्कूल भेजते हैं, लिहाजा वो दीनी मालूमात में थोड़ा कमजोर है। हमने कहा आइए आप तस्वीर का दूसरा रुख देखें। आपको लगता है कि आपका बच्चा राजकीय विद्यालय में जाता है तो उसको ये वाली शिक्षा बड़ी अच्छी है, अच्छी बात है, आइए देखा जाए। टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 15 अगस्त एंड 26 जनवरी? गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस, यौम जमहूरिया और यौम आजादी में फर्क क्या है? अपने बच्चे से पूछ लीजिए। दूसरा सवाल पूछिए, नेम 3 मुस्लिम साइंटिस्ट, 3 मुस्लिम साइंसदान को नाम बताइए। आपने चश्मा पहना है, इट वाज इन्वेंटेड बाय अ मुस्लिम साइंटिस्ट कॉल्ड इब्न हैतम। ब्लड सर्कुलेशन वाज डिस्कवर्ड बाय अ मुस्लिम साइंटिस्ट कॉल्ड इब्न नफीस। अपने बच्चे से पूछे, बेटा 3 मुस्लिम साइंसदान का नाम बता दीजिए। वो भी जवाब न दे पाया। पूछे चलो 3 मुस्लिम फ्रीडम फाइटर का नाम बता दो, स्वतंत्रता सेनानी का। आपको पता लगेगा कि हमारा बच्चा दीनी इल्म में भी 0 और दुनियावी इल्म में भी डबल 0। ये हमारे कौम का ग्राफ। अच्छा, एक और चीज बता रहा हूं, देखिए मैं कुछ बातें बोल रहा हूँ जो बच्चों को तल्ख लग रही होगी, लेकिन हर शख्स जो आपको तकलीफ दे वो आपका दुश्मन नहीं होता है। मिसाल लेता हूं, एक शख्स, उसके हाथ में बड़ा सा फुंसी हो गई, बहुत बड़ी फुंसी हो गई, उसमें मवाद भर गया, आया और हजरत ये फुंसी हो गई। डॉक्टर क्या बोलेगा? भाई इसमें हल्का सा सर्जरी करनी पड़ेगी, चीरा लगाना पड़ेगा, पूरी मवाद बाहर आ जाएगी, आपको आराम मिल जाएगा। वो क्या बोलेगा? नहीं नहीं नहीं, मुझे थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होगी। डॉक्टर बोलेगा ठीक है आप जाइए। 3 महीने बाद अब वो आएगा, डॉक्टर बोलेगा भाई आपका पूरा हाथ सड़ गया, अब हाथ ही काटना पड़ेगा। शुरू में वो थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त कर ली होती तो हाथ बच गया होता। अभी भी बेदारी का वक्त है, नौजवानों जागो, वरना हालात जिस तेजी से बदल रहे हैं, आने वाले दिनों में रोटी और रोजगार के लाले पड़ेंगे। क्योंकि हमारे नौजवान एक काम में सबसे आगे हैं, चाय खाने पर बैठकर फिल्मों को डिस्कस करना, आईपीएल को डिस्कस करना, लेटेस्ट मोबाइल फोन को डिस्कस करना और लड़कियों को देखकर गाली का हॉर्न दबाना। बेहयाई, बदतमीजी हमारे यहां आ गई है, जबकि हुक्म यह है कि अपनी निगाहों को झुकाकर चलो। आज से 20 साल पहले जब पुलिस ऑफिसर्स जो ट्रैफिक को रोक के
ब्रेथ टेस्ट करते हैं सांस को कि आपने शराब पी है कि नहीं, तो पूछते नाम क्या है, पता लगा मुस्लिम नाम तो छोड़ दिया करते थे। अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब मुसलमान बच्चे दारू, शराब, अफीम, चरस, तमाम बुरी चीजों में मुब्तला हैं और बोलेंगे कि हमको कामयाबी क्यों नहीं मिल रही। तो आइए देखें कामयाबी हासिल करने का तरीका क्या है, जानना चाहेंगे कि नहीं? बोले हज़रत हमने तो कलमा पढ़ा है हुजूर का, हमको कामयाबी मिलनी चाहिए। बिल्कुल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस शरीफ में फरमाया, जिसकी मौत ईमान पर हुई हो, किस पर? ईमान पर हुई हो, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर जिसकी मौत हुई हो, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर वो गुनाहगार भी होगा तो मैं उसकी शफाअत करवाऊंगा। रवाहु अबू दाऊद। लेकिन ये तो आखिरत की कामयाबी है, हुजूर शफाअत करवाएंगे और हम सब की मौत ईमान पर है तो हम कहां जाएंगे? जन्नत में। ये दुनिया में कामयाबी का हुजूर ने क्या उसूल बनाया वो जाना हमने। और हुजूर क्या है, कॉन्फ्रेंस का नाम क्या है? रहमत आलम, रहमत मुसलमान नहीं है हुजूर, गौर कीजिएगा। हुजूर पूरे आलम के लिए रहमत है, यानी हुजूर की तालीमात पर जो अमल करेगा वो कामयाब हो जाएगा। इस नुक्ते को समझ लीजिए आप। तो हमने हुजूर की इस तालीम पर अमल की कि हुजूर ने फरमाया कहो ला इलाहा इल्लल्लाह और हुजूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमने इस पे अमल किया तो हम कामयाब हैं आखिरत में। अब अगर हम हुजूर की दुनियावी तालीम जो यहाँ पर उन्होंने इज्जत हासिल करने का तरीका बताया है, अगर हम उस पर अमल करें तो कल से करें हम कामयाब हो जाएंगे। लेकिन सवाल है, जानना पड़ेगा कि वो कामयाबी का तरीका है क्या। आइए एक एक करके हदीस शरीफ पर नजर डालें। बुखारी शरीफ की हदीस से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला की दो ऐसी नियमतें हैं जिसका अक्सर लोग सही हक अदा नहीं करते। There are two blessings of Allah subhanahu wa ta'ala which most people do not make use of. First, good health, अच्छी सेहत, और दूसरा खाली वक्त। ये हुजूर ने फरमाया दो नेमत है अल्लाह ताला की। आज हमारे नौजवान गुटखा, पान, बीड़ी और तमाम नशे करेंगे, मुंह में कैंसर हो जाएगा, मोबाइल घंटों देखेंगे, स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी हो जाएगी, 8 साल की उम्र में सोडा ग्लास लगेगा, आंख की रोशनी कमजोर हो जाएगी, खुद अपने हाथों से अपनी सेहत को बिगाड़ रहे हैं। हुजूर ने फरमाया अच्छी सेहत अल्लाह की नेमत है। नौजवानों अपनी जवानी मत बिगाड़ो। वो जमाना गया कि अम्मा अब्बा डंडा लेके आपको बोलेंगे ये मत करो। अब तमाम बुराई इस हाथ में है, जिसके पास ये है उसके पास दुनिया की तमाम बुराई है, आप सब जानते हैं। डरो, नशे से दूर रहो, गंदी चीजों से दूर रहो। दूसरा, हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया खाली वक्त। ये एक ऐसी चीज है जो अल्लाह ताला ने सबको बराबर दी है, चाहे कोई शख्स बलिया का हो, चाहे कोई भदोई का हो, दिल्ली का हो, अमेरिका का हो, लंदन का हो, लड़का हो, लड़की हो, मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, दहरिया हो, कोई हो, एक चीज अल्लाह ताला ने सबको बराबर दी और वो क्या है? 24 घंटे। सबको 24 घंटे मिले हैं। जो इस 24 घंटे का सही फायदा उठाता है वो कामयाब हो जाता है, और जो इसको बर्बाद करता है वो बर्बाद हो जाता है। अब आप कल सुबह उठा लीजिए गाड़ी कल और घूमिए मुस्लिम इलाकों में मगरिब और इशा के बीच में, आप देखेंगे हमारे बच्चे घूम रहे होंगे, चाय खानों पर भीड़ है, कैरम बोर्ड खेल रहे हैं तमाम। उसके बाद गैरों के इलाके में जाइए, खुद जाके देखिए, वहां कोई बच्चा ही नहीं दिखेगा, वो घर में पढ़ाई कर रहे होंगे। उसका असर कहां होगा? जब 10th का रिजल्ट आएगा तो हमारे बच्चों के नंबर आएंगे 55% और वहां पे नंबर आएंगे 95%। तो मैं बुजुर्गों से कहना चाहूंगा कि सबसे पहले
अपने घर का माहौल, टाइम टेबल बनाएं। अब आते हैं कि क्या इस्लाम ने कोई खास इल्म सीखने को कहा है? नहीं। अगर आप मुफ्ती साहब बन गए, आपके सामने कोई शख्स आया और कहा मेरी 4 बीवियां और 15 बच्चे हैं, बाई चांस मेरी प्रॉपर्टी कैसे तकसीम होगी? अगर अब आपको इल्म रियाजी नहीं मालूम है, मैथमेटिक्स फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते नहीं मालूम है, 1/2 + 3/4 कैसे करेंगे नहीं मालूम है, तो आप फतवा नहीं दे पाएंगे। इसीलिए हमारे जो दारुल इफ्ता के उलमा होते हैं उनको मैथ्स आती है। इल्म नुजूम भी अब तो खत्म हो गया, इल्म नुजूम पहले सिखाया जाता। इल्म नुजूम से मुराद वो पेशन गोई नहीं, सितारे, इल्म फलकियात की बात हो रही है कि सितारे देखकर किबला का पता लगाना। कि रात को आप समंदर में जा रहे हैं, कंपास होता है जिससे कुतुबनुमा बोलते हैं, इट वॉज इन्वेंटेड बाय मुस्लिम्स, मुसलमानों ने उसकी इजाद की थी। क्यों? ताकि नमाज पढ़ सके। क्यों हमारे बच्चे IAS, IPS, फार्मेसी, डेंटल, MBBS, इंजीनियरिंग क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनको जिंदगी में बताया नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि वो जिनके साथ उठते हैं वो उनको गलत बात बताते हैं। तो हुजूर की हदीस फिर सुनिए, बुखारी शरीफ की हदीस। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम किससे दोस्ती करते हो, इस बात का बड़ा ख्याल रखो कि तुम्हारा ईमान तुम्हारे दोस्त के ईमान से मुतासिर होता। अब आप किसी के घर जाएंगे, उसके यहाँ सिर्फ स्पोर्ट्स स्टार की मैगजीन पड़ी हुई है, आपको पता लग जाएगा कि उस शख्स को किसका शौक है, स्पोर्ट्स का, खेलकूद का। किसी के घर जाएंगे सिर्फ खाना पकाने की मैगजीन है, तो पता लग जाएगा कि इनको खाने का शौक है। किसी के घर जाएंगे सिर्फ इल्मुल कलाम की किताब है, पता लग जाएगा इल्म कलाम का है। इंग्लिश में एक कहावत है, मैन इज नोन बाय द बुक ही रीड्स इन द कंपनी ही कीप्स। एक शख्स की पहचान होती है कि वो किस किस्म की किताबें पढ़ता है और कैसे लोगों की सोहबत रखता है। क्या आपने जानने की कोशिश की कि मेरा बेटा किसके साथ उठता बैठता है? एक बार दुरूद शरीफ पढ़ ले। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। देखिए, मुझे नहीं मालूम है आप लोगों को कैसी तकरीर पसंद है, लेकिन मैं हजरत से अर्ज कर रहा था कि मैं प्रोफेसर हूँ यूनिवर्सिटी में, तो मैं ये नहीं देखूंगा कि लोगों को खुश करने वाली तकरीर नहीं करता हूँ। मैं वो तकरीर करता हूँ जो लोगों को जिसकी जरूरत, या समझ लीजिए, क्योंकि आपको और हमको अपनी जिंदगी में तब्दीली लानी है शरीयत के मुताबिक। अब तस्वीर का एक और रुख बदलता रहूंगा ताकि सब चीजों को आए। ये आप लोग या रसूलुल्लाह कौन कौन कहते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। अच्छा, हाथ नीचे कीजिए। ये सब बिदअत है कहना, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। हमारे बच्चे आ जाएंगे, हजरत वो फला साहब मिले थे, बोल रहे थे या रसूलुल्लाह मत कहो। कौन कौन ईद मिलादुल नबी बोलता है? हाथ ऊपर करें। ईद उल फितर और ईद उल अजहा, ये आप सुन्नियों ने कहां से तीसरी ईद ढूंढ ली? ये भी बिदअत है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। हम अपने नौजवानों से पूछते हैं, आप अपने दलाइल क्यों नहीं उलमा से पूछते हैं? अभी मुझसे पहले मुफ्ती साहब बता रहे थे, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून, इल्म वालों से पूछो अगर तुमको मालूम है। तो पता ये लगा सबसे बड़ी वजह है कि हमारी आवाम उलमा से कट गई है। उलमा को इज्जत नहीं देगी, उलमा की तौहीन करेगी, सोचेगी कि हमको कोई डिग्री मिल गई है तो हम जो है बहुत सुरखाब के ऊपर लग गए हैं ना। मैं किसी फक्र और तकब्बुर से नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ बयान कर रहा हूँ। मेरी इंजीनियरिंग की PhD है, इस्लामिक स्टडीज की PhD है, डिप्लोमा है, MBA है, मुझे इनमें से किसी बात का फक्र नहीं है। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मुझे सुन्नी बनाया।